से कुछ काम है? कमरा साफ कर पहले। तेरी गंदगी है, तू खुद साफ कर। तेरे से कुछ भी कहना बेकार हो गया, मान जा, बता रहा हूँ मैं। वृंदा की तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है उसे, पैसे चाहिए। तो मैं क्या टक्सा खोल के बैठा हूँ क्या? काम पर जाती है ना तू, अपने पैसे निकालो खर्च कर। मेरे को अभी कहीं से पैसे नहीं मिले हैं। तेरे पास बीवी बच्चे के लिए पैसे नहीं है और बाजारू औरत के लिए पैसे हैं तेरे पास? मुंह बंद कर ले, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा यहीं पे तेरे को। आज गाड़ दे मेरे को। गाड़ दूं? हाँ गाड़ दे। तू चल हट यहाँ से। कॉलेज नहीं जाना? कैसे जाओ? इतना सारा काम जो पड़ा है मेरे पास। सबसे बड़ा काम तो मेरे भाई की गाड़ी आगे बढ़ाना है। तेरे भाई की गाड़ी अच्छी चल रही है। मुझे एक बात बता, वहां डैडी ने तेरी शादी तय कर ली और तू मान गया? अरे लाइफ में रोमांस कब करेगा? अरे वहां वही भी सोचती होगी कि किस बुद्धू से पाला पड़ा है जो कुछ करता ही नहीं। तू तेरा फोन ला ला। अगले महीने की 15 तारीख निकली है। एक बार तेरी शादी हो जाए ना तो निश्चिंत हो जाऊंगी मैं। उठा ले। हेलो, बोलो पलाश। पलाश नहीं वही नहीं, आपका होने वाला देवर कार्तिक बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था, मुझे ना आपको और भैया को आपकी सगाई का गिफ्ट देना है, और वो भी वैलेंटाइन डे पर। आप एक काम करना, कल शाम को ठीक 4 बजे होटल हार्दिक पैलेस आ जाना। आपका गिफ्ट आपको वही मिल जाएगा। लक्ष्मी, ले मुर्गा बना। खाना बन चुका है। दीपशिका तुम्हारा एक घास फूस नहीं खाएगी, चुपचाप मुर्गा बना। क्या तुम्हें पता नहीं कि हम मांस मछली छूते तक नहीं, और जिनके यहाँ बनता है वहाँ काम भी नहीं करते हम। साली, तुझे मैं नाटक कराने के लिए लाया हूँ? हाँ? चल बना मुर्गा। ना हम छुएंगे ना बनाएंगे। छुएगी भी और बनाएगी नहीं बनाएंगे। तू बना। हम नहीं बनाएंगे, कह रहे हम नहीं बनाएंगे। बना। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो बाहर लॉबी में बैठ सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। कार्तिक कह रहा था शादी के बाद एक्साइटमेंट कम हो जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारे बीच में जो भी है वो कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अजी सुनते हो? लक्ष्मी पेट से है। पेट से? वीना, तू क्यों अपनी बहन की जिंदगी खराब करने में लगी है? क्या हुआ आई? तेरा इस दीपक से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले भी इकबाल से शादी करके कम बदनामी नहीं की है तूने हमारी, ऊपर से अब ये दीपक, ये भी हमारी जात का नहीं है। तो मैं क्या करूं आई? मुझे भी तो किसी के सहारे की जरूरत है। अरे तू जाना उसके पास। आई तू जानती है कि मैं उसके साथ नहीं जा सकती। मेघा भाई नहीं, मैं आई मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। अरे कार्तिक तुम? अरे वो शादी के सब कार्ड छप गए ना, तो डैडी ने कहा कि पहला कार्ड तो आप ही को जाना चाहिए। बहुत सुंदर।
चिरंजीवी पलाश, बहुत सुंदर कार्ड छपवाया है तुम्हारे बाबा ने। हाँ कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। देखिए ना, शादी को 1 महीना भी बाकी नहीं है और यहाँ पलश और वैनी को तो सबर ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपको नहीं पता? आप खुद ही देख लीजिए। अब ये सब अगर बाबा ने देख लिया तो उन्हें तो काफी बुरा लगेगा, खानदान में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। वैनी को ये सब करने के पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। कार्तिक, ये वीडियो तुरंत डिलीट करो। अरे ऐसे कैसे? हर चीज की कीमत होती है। ये क्या बदतमीजी है? इसमें तुम्हारा भाई भी तो है। उससे क्या फर्क पड़ता है, होने दो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझसे जितना मन पड़ेगा मैं दूंगी, पर ये वीडियो अभी के अभी डिलीट करो प्लीज। एक मिनट, मैंने कब कहा कि मुझे पैसे चाहिए? मुझे तो ऐसा कभी नहीं होगा। पागल हो गए हो क्या तुम? अरे शांत, इतनी जल्दी ना नहीं करते। अगर गलती से ये वीडियो अगर वायरल हो गई तो अभी अभी जो सिर्फ तुमने और मैंने देखा है वो पूरी दुनिया देखेगी। बाकी आगे आपकी मर्जी। चलो मैं चलता हूँ, शादी के कार्ड जो बांटने, बाकी आप समझदार है। भाभी, थोड़ा एडवांस पैसा चाहिए था। हमें पति ने घर से बाहर निकाल दिया है। लक्ष्मी, प्रॉब्लम किस घर में नहीं होती है? और ऐसे कैसे मैं तुझे एडवांस दे दूं? अभी तो पूरा महीना भी खत्म नहीं हुआ है। भाभी, नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई अपनी परेशानी बताना शुरू करता है तो हम ये सोचते हैं कि ये अपने मतलब के लिए हमें ये सब कुछ सुना रहा है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक लड़ाई लड़ रहा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ ऐसी परेशानियों में उलझे हुए होते हैं कि वो किसी को बता भी नहीं पाते, उन्हें किसी की मदद नहीं मिलती और फिर उनके कदम गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं। माँ, अब पैसे कहाँ से आएंगे? तू परेशान मत हो, हम है ना, सब ठीक कर देंगे। शिकंजी पिएगी? हाँ। भैया, एक गिलास देना जरा। तुम यहाँ पे बैठो, हम ना भी एक फोन करके आते हैं। हाँ? हेलो, हम बोल रहे हैं। लक्ष्मी, हमको पैसा चाहिए 2 लाख रुपए। देखो, हम सबको सच बता देंगे, परसों हमको पैसा चाहिए। तृप्ति को होमवर्क करना था, लेकिन वो चली गई मेघना और पलाश के साथ। माँ, मैं आ गई। कहाँ चली गई? कहाँ गई थी तू? करना था। आई वो पलाश के बाबा ने बुलाया था। पलाश के आई के कंगन बहुत सुंदर है, पता मुझे। मुझसे मेरी आई के कंगन मेघा की और मेघा की आई मेरी। पलाश से मिलने जा रही है? हाय। शादी से पहले तो उससे नहीं मिलेगी। आई, अचानक से क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? पलाश ने मूवी की टिकट्स भी ले लिए, उसे कितना बुरा लगेगा। आई, तू समझती क्यों नहीं है? देख बेगा, अगर शादी से पहले कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो लोग लड़कियों पर ही उंगली उठाते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते। तू समझा कर मेरी बात। ताई जब उस दीपक के साथ घूमती है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई, तू मुझे क्यों बीच में घसीट रही है? मैं तुझे बीच में नहीं घसीटी, तू खुद बीच में आई है। अगर तूने फैमिली का नाम इतना खराब नहीं किया होता ना, मुझ पे इतनी बंदिशें नहीं लगती आज। तू तो भाग गई थी ना, वापस क्यों आ गई? मेघा, कैसे बात करते हैं अपनी ताई से? कहीं नहीं जाना तुझे। देर रात तक काम किया था सब।
हम घर पे आए तो पता चला लक्ष्मी डूब गई। सब बहुत ढूंढा पर हमें नहीं पता था लक्ष्मी डूब गई। एक बात बताओ, इसके पास इसका मोबाइल था? पूछ ले। ये जगह ना मोबाइल नंबर क्या, बाद में पूछताछ के लिए जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लेंगे। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी मिल जाएगी। गायकवाड़, जब इसका मोबाइल नंबर मिल जाए तो कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन सब निकलवा लेना। सर ये पक्का नौटंकी कर रहा है। बीवी को देख के ऐसा रो रहा था ना सर, लेकिन घर पर इसने एक जवान औरत रखी है। मैं घर पे गया था तभी देखा। नजर रखना उस पर। सर क्या मुंह चढ़ाकर बैठी है? चल शादी की शॉपिंग करते हैं। मेरा मन नहीं है तो आई को लेके जा। पलाश से बात की है, वो तुझे मिलने आ रहा है। और तू बिल्कुल फिक्र मत कर, आई से भी बात कर ली है मैंने। तू सोचती है ना उतनी भी बुरी ताई नहीं हूं मैं तेरी। दीपशिका हाँ सामान बांध जल्दी। अरे हमने हमारा सामान बांध लिया है। अरे ऐसे तू भी सामान बांध जल्दी फटाफट। पर हुआ क्या है बताओगे? मेरे पास टाइम नहीं है बताने के लिए, जल्दी चल। सुनाई नहीं देता गर्म, ऐसे माँ वैसे बैठे हाथ पकड़ के चल चल जल्दी कर। भागने की बहुत जल्दी है ना तुझे? चल। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे घर पर फोन करूंगी। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही है, मैं खुद ही कर देता हूँ। बाबा को भी तो पता चले उनकी होने वाली बहू कितनी मॉडर्न है। शादी के पहले फुल ऑन नहीं। देखो तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे अब डरने वाली नहीं हूँ। अरे अब मान भी जाओ, वरना पता है मैं इस वीडियो का क्या करूंगा। आओ दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखेंगे ये लोग, और ये लोग देखेंगे तुम्हारी बेटी की करतूत। फिर देखेगी पूरी दुनिया कि तुम्हारी बेटी बेड पे कितनी अच्छी है। फिर तो यहाँ लाइन लग जाएगी, दूल्हों की नहीं ग्राहकों की। देखना। अरे भाई सुनना तो, यहाँ ना कुछ दिखाना है। कार्तिक बंद करो ये सब। तो फिर चले। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। तूने कुछ नहीं किया, तू सिर्फ एक दूसरी औरत को अपने घर में लेके आया, अपनी बीवी को तूने मारकर घर से निकाल दिया और अब उसका मर्डर करके तू भागना चाहता था। बाकी तूने कहाँ कुछ किया? साहब मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तूने कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? साहब मैं डर गया था, एक तो मेरे पहले बहुत लफड़े हैं और आप सबसे पहले मुझे उठाओगे। अच्छा, या तू इसलिए डर गया था क्योंकि तूने तेरी बीवी का मर्डर किया है? मैंने खून नहीं किया, वो मुझे मारना चाहती थी। ठीक है जा जा। जहर दिया था उसने मुझे। क्या हुआ तुम्हें? जैसे तैसे अस्पताल ले गए थे मेरे को। डॉक्टर साहब क्या हुआ इन्हें? इन्हें सांप का जहर दिया गया है। ये पुलिस कैसे? कबीर तुम्हें मारने आई हो? हमने कुछ नहीं किया था। कैसे कुछ नहीं किया तुमने हमारे पति को जहर दिया। तुमसे हमारी खुशी झेली नहीं जाती ना? चुप करो। एक तो हमारे घर उजाड़ के बैठी हो और इतना ही शौक है ना दूसरे के पति के साथ सोने का, तो धंधे पे क्यों नहीं पड़ जाती? बोली मुझे धंधे वाली बोलेगी। जैसे तैसे करके उसने केस को रफा दफा किया साहब, बहुत चालू औरत थी। सर सर लक्ष्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसके पीठ पे 2 वार किए गए थे और सीने पे 1 बार। मौत का वक्त रात 11 और 1 के बीच का है। उसके बाद कोई मॉलेस्टेशन या रेप भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ सर वो प्रेग्नेंट थी। उसके पेट में 3 महीने का फीटस था। अरे तेरी बीवी तेरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी क्या? सर बच्चा क्या भगवान का प्रसाद है क्या? ऐसे ही हो जाएगा? पता नहीं कितने सालों से तो मैंने छुआ तक नहीं था उसे। मुँह काला करा के आई होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, तो उसके पेट में जो बच्चा था वो तेरा नहीं था, इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया? साहब मैंने किसी को नहीं मारा। पाटिल इसको ले जाओ, इसका DNA टेस्ट कराओ, पता तो चले कि लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा था वो इसका था या नहीं।
एक और काम करना, गायकवाड़ को बोलो कि लक्ष्मी के सारी डिटेल्स निकाले। वो जहाँ पर रहती थी वहाँ पर पूछताछ करे। जिस डॉक्टर के पास वो उसको लेके गई थी वहाँ पर भी पूछताछ करे। उसकी मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल सब कुछ निकालने को बोलो। ले जाओ इसको। जी सर, चल। थैंक यू। क्या बात है सुहासिनी जी? हाँ? आप बहुत परेशान लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बिटिया की शादी के लिए थोड़ा सा परेशान हो। अरे सुहासिनी जी, आपको अकेले इतने सारे काम करने की क्या जरूरत है? बच्चों को भी कुछ काम दे दीजिए। अब तो हम सब एक परिवार है। बिल्कुल सही कहा बाबा आपने। अब तो हम सब एक ही परिवार है, तो जो भी है सबका है, मतलब परेशानियां भी और मस्ती भी। अरे इसे क्या हो गया? उसे खिलौना चाहिए, मैं देखती हूँ। वैसे आपके घर में बड़े क्या और बच्चे क्या, सबको देखकर दिल खुश हो जाता है। अब बच्चे हैं तो जिद तो करेंगे ही। हाँ देख कार्तिक, तृप्ति से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लेना। साहब बहुत भली औरत थी लक्ष्मी, मर्द उसका कमीना था। दूसरी औरत उठा लाया था और उसने अपने मर्द को वश में करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया। दीदी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। थोड़ा बन संवर कर रहा कर, तभी तो तेरे मर्द पर तेरा जादू चलेगा और वो उस चुड़ैल को छोड़ के फिर से तेरे पीछे लट्टू हो जाएगा। क्या है ये? उसके मर्द को तो उसकी कदर ही नहीं थी। चकला खोल रखा है मैंने। चकला खोल रखा है। ये क्या लिपस्टिक? बाहर जाके ठंडे में बैठ। लक्ष्मी अच्छी थी सर, काम भी बहुत अच्छा करती थी, पर कुछ तो प्रॉब्लम थी। कुछ दिनों से बातचीत भी कम कर रही थी। जहाँ जहाँ वो काम करती थी, क्या उनमें से किसी के साथ ज्यादा करीब थी? हाँ, RH 203 में मोरे साहब रहते हैं, वो अकेले रहते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखती थी वो। हो सर, मेरी बीवी गांव में रहती बच्चों के साथ, तो घर का सारा काम लक्ष्मी ही करती थी, खाना बनाना, साफ सफाई, सब कुछ। सिर्फ घर के यही काम करती थी या बीवी के बाकी काम भी करती थी? कैसी बात कर रहे हो सर, ऐसे गलत काम सोच भी नहीं सकता। लक्ष्मी ने अपने पति को सांप का जहर देके मारने की कोशिश की, फिर भी आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सर मैंने तो पुलिस को फोन करके भी बुलाया था। साहब हमने कुछ नहीं किया, वो बाबा जी ने दवाई दी थी और बोला था कि जब इसे खिला दो पति वापस आ जाएगा। हमारा पति उस औरत को घर ले आया। साहब अगर हमें जेल हो जाएगी ना तो हमारी बच्ची को भी वो बेच डालेगा। सच में कहते हैं सर, हमने कुछ नहीं किया साहब। तो लक्ष्मी ने किसी बाबा के कहने पर अपने पति को सांप का जहर पिला दी। ये बाबा है कौन? सर कुछ पता नहीं चल पाया। सर लक्ष्मी के DNA रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड्स। सर DNA रिपोर्ट के मुताबिक बच्चा राजन का नहीं है। लक्ष्मी की मोबाइल लोकेशन के मुताबिक मर्डर वाली रात उसकी मोबाइल की लोकेशन रात 9 और 10 के बीच शास्त्री नगर एरिया की थी। शास्त्री नगर? एक काम करो गायकवाड़, शास्त्री नगर एरिया में जितने भी CCTV कैमरे हैं उन सबकी फुटेज निकालो। पता तो चले कि लक्ष्मी शास्त्री नगर में क्या करने गई थी, कहाँ गई थी। एक और काम करो, उसके कॉल डिटेल्स में अगर कोई शास्त्री नगर का नंबर हो तो उसे भी ढूंढ कर निकालो। सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि ये बाबा कौन है। सर वो राजन बड़ी जिद कर रहा है कि उसे एक फ़ोन करने दे। उसे अपने बेल के लिए किससे बात करनी है सर? अगर बेल के लिए बात करना चाहते हैं तो हम उसे रोक नहीं सकते। सुन, बस एक फ़ोन करने का, समझा क्या? हेलो, हम राजन बोल रहे हैं। तुम जो चाहते थे वो काम हो गया है ना? नहीं साहब, आप क्या बोल रहे हैं? तूने लक्ष्मी को बोला था अपने पति को जहर दे। अरे साहब, हमने बस उसे प्रीत काटा दिया था जो सांप के जहर से ही बनता है। उससे राजन और दीपशिखा का नाता टूट जाता बस। प्रीत काटा? तेरे उस प्रीत काटे से राजन मर जाता। तेरे को तो वही चाहिए था ना, क्योंकि तेरा रास्ता साफ हो जाता, लक्ष्मी तेरी हो जाती, है ना? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी ना? नहीं साहब। अच्छा, तेरा बच्चा नहीं तो किसका था? तेरे को सब बताती थी लक्ष्मी, ये भी बताया होगा। हाँ साहब, वो जब भी आती थी पति के बारे में ही पूछती थी बस। गायकवाड़, इसको ले जाओ और इसका DNA टेस्ट कराओ। हाँ चल रहा है। DNA? खाओ।
सर मेरी बेटी गायब है, दोपहर से घर नहीं आई है सर। वो कहाँ से गायब है? सर वो सुबह स्कूल गई थी, वो वापस भी आई पर अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। सर मुझे पक्का यकीन है ये कार्तिक ने किया होगा। ये क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ। एक मिनट, ये कार्तिक कौन है? सर मेरे होने वाले पति का छोटा भाई। बहुत गंदी नजर है सर उसकी। आपकी बच्ची का नाम क्या है? तृप्ति। उसकी फोटोग्राफ्स और डिटेल्स आप यहाँ पर दे दीजिए। और ये कार्तिक कहाँ रहता है? वो तारादीप सोसाइटी शास्त्री नगर में रहता है। आप लोग यहाँ? कार्तिक कहाँ है? वो तो घर पे है नहीं, लेकिन बात क्या है सर? वीणा की बेटी तृप्ति वो अपने घर से गायब हो गई और वीणा का ये कहना है कि आपके बेटे ने उसे किडनैप किया। नंबर दीजिए। ऐसी थी वो वीणा। पहले वो इकबाल के साथ भाग गई, फिर वो मर गया तो अपनी लड़की को लेकर वापस आ गई यहाँ। आजकल किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रही है। मेघा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हाँ साहब, परसों ही तो कितना बड़ा पंगा हुआ था। ये देखो, ये वीडियो कितना वायरल हो चुका है। सर, वीणा और दीपक दोनों को बुला। क्या है क्या ये वीडियो? कार्तिक को इतना मार रहे हैं क्यों? सर उसकी मेरे बेटी पे बहुत गंदी नजर थी। तो कार्तिक की आपकी बेटी पर गंदी नजर थी इसलिए आपने उसको मारा? सर उसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? जी, पर कार्तिक को ढूंढने की जगह हमसे ये सवाल क्यों? आप हमको हमारा काम मत सिखाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों की लव स्टोरी में आपकी बेटी ही विलन थी? सर ये आप क्या कह रहे हो? क्यों दीपक, मैंने ऐसे सुना है कि तुम तृप्ति को पसंद नहीं करते थे। साहब ऐसा नहीं है कि वो मुझे नापसंद थी। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी इससे शादी हो जाती है तो तुम ये नहीं चाहते कि तृप्ति तुम्हारे साथ रहे, है ना? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों ने तृप्ति को कहीं गायब कर दिया और अब इल्जाम कार्तिक के ऊपर डाल रहे? सर आप ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, कार्तिक के साथ इतना बड़ा झगड़ा हो गया, तुम्हारे लिए तो आसान हो गया होगा। सर आप कार्तिक को बचाने की कोशिश कर रहे हो? मैं सिर्फ सच ढूंढना चाहता हूँ। ये हो सकता है कि उसी ने आपकी बेटी को किडनैप किया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ डर के मारे छुपा हो। फिर अब कार्तिक कहाँ पर है? वो तो हम पता लगा ही लेंगे। अभी आप दोनों जा सकते हैं, लेकिन इस शहर के बाहर नहीं जा सकते। माणिक मैडम, इनसे डिटेल्स लेंगे। ओके सर। पाटिल सर, इस दीपक की पूरी जानकारी निकालो। सर कार्तिक के कॉल डिटेल आ गए। उसका फोन तो पहले से ही बंद था। तो कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? एक काम करो पाटिल, उसकी बाकी के डिटेल्स निकालो। ऑनलाइन एक्टिविटीज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ। सर गायकवाड़, वो लक्ष्मी शास्त्री नगर में एग्जैक्टली कहाँ पर गई थी, कुछ पता चला? सर उस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेजेस को मंगा लिया, जल्दी पता चल जाएगा। वीणा, क्या कहा पुलिस ने? उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने ही अपनी बच्ची को गायब किया और अब नाम कार्तिक का ले रही हूँ मैं। तो क्या तूने? सर, हाँ, कार्तिक के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ना वो अपने दोस्तों के साथ है ना घर में। लेकिन सर हम कार्तिक की ऑनलाइन एक्टिविटीज चेक कर रहे थे तो उसके ऑनलाइन स्टोरेज में से हमें कुछ फाइल्स मिली है। ये देखिए सर। आप लोगों ने इतनी कहानियां सुनाई, सच क्यों नहीं बताया? माणिक मैडम, इनको वीडियो दिखाइए। आई, ये सब क्या है? उस कार्तिक ने कहा था कि वो तेरे और पलाश का वीडियो वायरल कर देगा, सबको दिखा देगा।
तो ये बात साबित होती है कि कार्तिक आपको ब्लैकमेल कर रहा था, वीणा। इसीलिए उस दिन तुमने उसको मारा था, राइट? कार्तिक ने मुझ पे हाथ डालने की कोशिश की थी सर। तुझे कुछ दिखाता हूं। ये सब क्या है? अरे आई ने भी बिल्कुल ऐसे ही पूछा था, और उसके बाद मैंने जो उसे करने को कहा वो मान गई। क्या कहा? रुक, अभी बताता हूं। और इसके बाद क्या हुआ होगा ये तो तू समझ ही गई होगी, लेकिन तेरे साथ और भी मजा आएगा। इस वक्त मजा आएगा? वीडियो बनाने का शौक है ना तुझे? ये देख, ये देख, ये देख वीडियो। ये ले। क्या कर रही है तू? अब देखती हूँ। ये ठीक नहीं कर रही है तू। ऐसे वीडियो बनाना है ना? ये ले वीडियो। क्या करेगा तू? रुक जा। क्या करेगा? ये छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। क्या करेगा तू? वीना, ये क्या कर रही है तू? आई तू बीच में मत बोल। इसे मैं इसके पापों की सजा दूंगी। ये ले वीडियो मैं बनाऊंगी अब। चली जा यहाँ से। ये देख, ये वीडियो है तेरे। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जा रे जा, देख लूंगा तुझे। जा साले, तेरी जैसे बहुत देखे। कार्तिक आप तीनों को इतना परेशान कर रहा था, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। अगर कार्तिक इसका वीडियो वायरल कर देता तो कौन करता इससे शादी? और मेरी बड़ी बेटी पहले से ही घर पे बैठी हुई है, तो क्या करती मैं? सर इसीलिए कार्तिक ने मेरी बेटी को किडनैप किया है सर। ठीक है, अभी आप तीनों जा सकती हैं। जैसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको खबर कर देंगे। सर कार्तिक कितना कमीना इंसान है। मेरा बस चलो तो ऐसे लोगों को जान से मार दूं मैं। सोचो पाटिल, तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, इन तीनों को कितना गुस्सा आ रहा होगा। वैसे ये कार्तिक है कहाँ पर? सर कार्तिक के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके सारे दोस्तों से पूछताछ कर ली हमने। तो उसके बाबा का कहना है कि शायद डर के मारे कहीं भाग गया होगा। उसके बैंक अकाउंट्स और ईमेल से भी कुछ पता नहीं चल रहा है सर। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन तीनों औरतों ने मिलकर उसका मर्डर किया है, और इन तीनों ने ही तृप्ति को भी छिपाया है, ताकि ये बता सके कि कार्तिक तृप्ति को लेकर भाग गया है। सर शास्त्री नगर एरिया की सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया। उनमें से एक फुटेज में लक्ष्मी एक सोसाइटी में एंटर करती हुई नजर आ रही है, तारादीप सोसाइटी। तारादीप सोसाइटी? पाटिल सर, तारादीप सोसाइटी तो वही सोसाइटी है जहां पर कार्तिक रहता है। जी सर। मतलब दोनों केसेस एक ही सोसाइटी में। गायकवाड़, पता करो कि तारादीप सोसाइटी में वो एग्जैक्टली किससे मिलने गई थी। सर हाँ गायकवाड़, पता चल गया कि लक्ष्मी उस रात किससे मिलने गई थी। लक्ष्मी आपसे क्यों मिलने आई? सर वो 2-1 महीने पहले हमारे घर आई थी हमारी बाई के बदली में काम करने के लिए, 1 दिन के लिए। लेकिन अभी उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए फिर से वो काम मांगने मेरे पास आई थी। मगर हमारे पास तो हमारी मेड है ना, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। बस इतनी बात थी? जी सर। आपका बेटा कार्तिक औरतों पर रेप करता था, कहीं ये बात उसने अपने बाप से तो नहीं सीखी? सच बताइए, क्या था आपके और लक्ष्मी के बीच? क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? आपसे मिलने के 1 घंटे बाद लक्ष्मी की मौत हो गई, कैसे? वो मैं कुछ नहीं जानता। गायकवाड़, इनका डीएनए टेस्ट करवाओ। पता करो लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा था वो कहीं इनका तो नहीं था। देखिए, मैं आप लोगों को डीएनए टेस्ट की परमिशन नहीं दूंगा। तुमसे परमिशन मांगी किसने? परमिशन कोर्ट से आएगी। और वैसे अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का? लक्ष्मी का आनंद से मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था। हमें इस बात का पूरा यकीन था कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता है, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंच पाना हमारे लिए मुश्किल था। वैसे ही एक केस उलझा हुआ था, अब ये दोनों केसेस आपस में उलझ गए थे। लेकिन इस सब के बीच हमारे लिए सबसे जरूरी सवाल ये था कि आखिर कार्तिक कहाँ है और वो बच्ची तृप्ति सही सलामत है या नहीं।
ये तो तृप्ति है। सर ये तो जिंदा है। इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलो। चलो चलो, गाड़ी काढ़ा लवकर, चला। एक मिनट, कैसी है वो? सर वो कोमा में चली गई है। थैंक्स। डरने की कोई जरूरत नहीं, शी इज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि उन्होंने अभी उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, इसलिए अभी आप उससे मिल नहीं सकते। आप उससे कल सुबह मिल सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग उसका बयान लेंगे और उसके बाद ही आप लोग उससे मिल पाएंगे। सर, लड़की के सर पे जो कपड़ा बांधा हुआ था उस पर 2 लोगों का खून था। ये रही रिपोर्ट। तुम तृप्ति पर वार कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। मैं यह भी जानता हूं कि तुमने तृप्ति को किडनैप नहीं किया था और ना ही तुमने उसे फेंका था। पर अब पलाश, यह बात तुम्हें ही मुझे बतानी होगी कि आखिर तृप्ति को किसने फेंका। मैंने फेंका था तृप्ति को। आपने कुछ और भी किया था। लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा था उससे आपका डीएनए मैच नहीं हो रहा, लेकिन 50% मैच हो रहा। तृप्ति के सर पर जो कपड़ा था उस पर तृप्ति के अलावा किसी और का खून था, और उस खून का डीएनए लक्ष्मी के पेट में मिले बच्चे के डीएनए से मैच हो रहा है। यानी कि वो बच्चा कार्तिक का था। हाँ सर, लक्ष्मी 3 महीने पहले हमारे घर हमारी बाई की बदली में काम पर आई थी। मालिक, हम कार्तिक के बच्चे की माँ बनने वाले हैं। क्या बकवास कर रही है फालतू की? मालिक, हम झूठ नहीं बोल रहे। आप चाहे तो हमारी जांच करवा लीजिए। कार्तिक ने हमारे साथ बलात्कार किया था। हमारे पति ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। देख, मैं कुछ नहीं कर सकता, समझी? मालिक, हम पुलिस में चले जाएंगे। मुझे लगा मेरा बेटा फंस जाएगा। जब लक्ष्मी ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया तो मैंने पहले उसके पति से उसको मारने की डील की। वो नहीं माना, लेकिन उस रात लक्ष्मी उठकर मेरे घर आ गई। मैंने उसे कहा कि तुम वहाँ पहुँचो, मैं भी पैसे लेकर वहीं पर पहुँचूंगा। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मार डाला उसे। लक्ष्मी के मरने के बाद उसके पति ने भी मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल किया। और तृप्ति का क्या हुआ? उस दिन जब आप लोग मेरे घर आए थे ये पूछने के लिए कि कार्तिक कहाँ है, तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये काम कार्तिक का ही। कुछ दिनों पहले मैंने पलाश और मेघा के लिए घर खरीदा था। मुझे पक्का यकीन हो गया कि अगर कार्तिक तृप्ति को लेकर भागा है तो उसे छिपाने के लिए वहीं पर पहुंचा होगा। पागल हो गए? क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? तेरी माँ ने मुझे जलील किया था ना? नहीं। अब उसे पता चलेगा मुझे जलील करने का नतीजा क्या होता है। कार्तिक, क्या किया तूने? तुझे पैदा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरे चक्कर में मैंने लक्ष्मी को मार डाला, तो अभी तू नहीं सुधरा। मैं तृप्ति को मारना नहीं चाहता था सर, लेकिन मैं उसे अस्पताल भी तो नहीं ले जा सकता था ना। उसे वहीं पर छोड़ दिया ताकि किसी की नज़र उस पर पड़े और कोई इसे अस्पताल पहुंचाए। सब सच पलाश जानता था सर। वो अपने बाप को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मेरे मना करने के बावजूद भी वो तृप्ति को मारने के लिए अस्पताल पहुंच गया। कार्तिक की लाश कहाँ है? आनंद ने कार्तिक की लाश को
उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर दफना दिया था। हमने बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद अंतिम संस्कार के लिए उसकी लाश को उसके फैमिली मेंबर्स के हवाले कर दिया। आनंद ने 2 मर्डर्स किए थे, एक कार्तिक का और दूसरा लक्ष्मी का। लेकिन अगर उसने गुनाह की दस्तक को समझा होता और कार्तिक को पहले ही पुलिस के हवाले किया होता तो आज लक्ष्मी और कार्तिक दोनों जिंदा होते। तृप्ति आज भी कोमा में है। वीणा और सुहासिनी दोनों को कार्तिक की नीयत की दस्तक बहुत पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उन दोनों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा।